हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन योर गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, आपके पास गेट का कॉम्बिनेशन गिवन है, आपने आउटपुट वाई निकालनी है, आपकी आउटपुट वाई क्या होगी। ठीक है, तो ये कौन सा गेट है भाई, नैंड गेट है। तो नैंड गेट को दो इनपुट मिल रही है, ए और बी, तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट होगा राजी वो ए डॉट बी का बार आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो नीचे आपके पास नैंड गेट गिवन है जिसके ऊपर इनपुट सी और डी आ रही है, तो इसका रिस्पांस क्या आ जाएगा राजी, सी इंटू डी का बार आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास आउटपुट है, यहाँ पे भी एक नैंड गेट लिखा है, इसके ऊपर जो भी इनपुट मिलेगी उन दोनों की प्रोडक्ट करके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इनपुट कौन सा मिल रहा है, ए डॉट बी, इसका बार इनटू सी डॉट डी। ठीक है, दोनों का जो भी इनपुट मिला, अगर यहाँ पे x होता यहाँ पे y होता तो आउटपुट y क्या होता, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए r और t होता तो y क्या हो जाता, r इंटू टी उसका बार। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, a डॉट बी का बार है, और t की वैल्यू है c इंटू डी का बार है। ठीक है, और ये तो आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर आपकी बार आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे राजी डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो क्या होगा, ए डॉट बी की बार, ये डॉट जो है, ये जो डॉट है राजी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस सी इंटू डी बार की बार, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई। तो सेम आपके पास ये है भाई क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपने क्या करना है, ये आउटपुट y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास सेम इनपुट का आपके पास नैंड गेट गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, तो यहाँ पे क्या आएगा, p इंटू पी उसका बार मीन्स p का बार। ठीक है, तो सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, जो भी इनपुट आएगी उसका बार यहाँ पे आ जाएगा। जैसे क्यू आर है तो क्यू बार आ जाएगा, अगर आर है तो आर बार, ठीक है, एस है तो एस बार। ठीक है, क्योंकि नैंड गेट है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास पी बार और क्यू बार आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, होल की बार। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम इनपुट भाई आगे जा रही है। ठीक है, सेम इनपुट मेरी आगे जा रही है, तो उसका मतलब पी बार इंटू क्यू बार। ये तो मेरे पास ये इनपुट मिल रही थी जहाँ पे, ये नैंड गेट ने अपना क्या कर देना है, एक बार और लगा देना है, बार के साथ बार कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे बचेगा पी बार इंटू क्यू बार। तो ऐसे ही भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एस बार आर बार का होल बार। ठीक है, यहाँ पे एस बार आर बार का बार। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा एस बार इंटू आर बार। ठीक है, तो बाई आउटपुट क्या आ जाएगा राजी, जो भी इनको मिल रहा है उनकी प्रोडक्ट कर देगा जी। ठीक है, और ऊपर होल का बार आ जाएगा। ठीक है, तो होल का बार का मतलब क्या, यहाँ पे डी मॉर्गन लगा देंगे, पी की बार प्लस क्यू बार की बार प्लस एस बार की बार प्लस आर बार की बार, तो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो सिंपल गेट की प्रॉपर्टी है राजी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपके पास फिर एक सर्किट गिवन है, तो Z की वैल्यू आपने निकालनी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे P मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास Q गया, Q के बाद एक नॉट गेट लग गया, यहाँ पे Q बार मिलेगा मुझे, यहाँ पे क्या Q है और यहाँ पे भी Q है, तो इसका मतलब ये P इंटू क्यू बार का बार। ठीक है, और नीचे से आपके पास क्या मिलेगा, R इंटू क्यू का बार। ठीक है, तो जो नेट जेड की जो इनपुट मिलेगी, जो भी इसके ऊपर इनपुट मिल रही है आपको, उसका प्रोडक्ट ऊपर बार। ठीक है, तो P इंटू क्यू बार का बार इंटू क्यू इंटू आर इंटू क्यू बार ऊपर होल का बार। ठीक है, तो यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे राजी, तो क्या बनेगा, पी क्यू बार का बार ओवर बार, ये डॉट मेरा प्लस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट है क्यू बार, फिर डॉट के ऊपर आपके पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो बचेगा पी क्यू बार प्लस आर इंटू क्यू। ठीक है, तो सिंपल आपके पास ये चीज बच जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से Q का बार कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस पी प्लस आर क्यू, और आपको ये भी क्लियर है कि 1 प्लस पी 1 प्लस समथिंग कुछ भी हो उसका आंसर कितना आ जाता है जी, 1। तो ये आ जाएगा Q प्लस क्यू बार प्लस क्यू इंटू आर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो भाई, ऐसी कोई ऑप्शन है आपके पास के नहीं, तो क्यू बार प्लस ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसको फर्दर मुझे फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देंगे राजी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या, क्यू बार प्लस क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर।
ठीक है। तो क्यू प्लस क्यू बार इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे 1 हो जाएगी। तो सिंपल क्यू बार प्लस आर आपके पास आंसर मिलेगा। ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपकी दो टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो क्यू बार प्लस आर आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं भाई ए बी प्लस ए इंटू सी। अगर आपके पास ए प्लस बी और सी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, तो ये चीज का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे। चलिए तो आगे फिर मेरे पास एक मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है जी। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट विच यूजेस आर 2x1 multiplexer as shown in figure. The Boolean expression f in terms of a and b is. तो जे भाई आपके पास सेलेक्ट लाइन होती है। ठीक है, जे मेरे पास आउटपुट होती है। ठीक है, तो जे है मेरे पास ए और यहाँ पे ए का बार होके यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे जो 0 1 लिखा होता है ना, ये मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मींस मिन टर्म 0, ये फर्स्ट वाली। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। अब ये मेरे पास क्या रहा जी, सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, सिलेक्ट लाइन आपकी इस इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए काम आएगी। ठीक है, तो अगर मैं बी की बात करूं तो बी की दो वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी राजी, एक तो 0 एक 1। ठीक है, जब वैल्यू 0 होगी उस केस में सिलेक्ट लाइन कौन सी सिलेक्ट होगी राजी, ये 0 वाली। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ए की बार। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जब b की वैल्यू 1 है, ठीक है, जब b की वैल्यू मेरे पास 1 है राजे, उस केस में जो सिलेक्ट लाइन जो सिलेक्ट होगी राजे, उसकी वैल्यू कितनी है, a है। ठीक है, इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, 0 का मतलब क्या, b का बार इंटू a प्लस नीचे क्या b इंटू a, मीन्स ए बी प्लस a का बार b का बार। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है राजे, एक्सोर गेट की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो सिंपल सा भाई क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, चलिए तो ये मेरे पास भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 15 अ बूलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी विच इज इक्वल टू, ये कौन सी है भाई आपके पास, मैक्स टर्म है ना, 1 5 12 15 इज टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन 8x1 मल्टीप्लेक्सर। ए आपकी MSB है एंड इनपुट ABCD आर कनेक्टेड टू सिलेक्टेड इनपुट। तो जो ABCD थी, सॉरी जो 3 इनपुट थी ना ABCD, उसमें से 3 को मैंने एज ए सिलेक्ट लाइन यूज कर लिया है। तो चौथी जो आपके पास बचेगी उसकी टर्म में आपने निकालना है वैल्यूज क्या होगी। क्लियर हुआ भाई पॉइंट, बिल्कुल क्लियर हुआ सर। हाउ द मल्टीप्लायर रिस्पेक्टली विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट इनपुट टू द पिन 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए तो सिलेक्ट लाइन आपने जो लेनी है भाई इसके विद रिस्पेक्ट टू लेनी है। ठीक है, तो उसी ऑर्डर में ये गिवन है, तो ए बी सी। ठीक है, तो मेरे पास मिसिंग क्या रह जाए, आपके पास डी मिसिंग है इसमें, उसको हम 5 ले लेंगे, मींस एक बार 0 उसकी वैल्यू, एक बार 1। तो एक एक टर्म के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले आई नॉट के लिए देखते हैं। तो आई नॉट के लिए मुझे एक चीज बताइए, जो मेरे पास मेरी मिन टर्म है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 कैसे बनेगा, ये सिलेक्ट लाइन को आपने ऐसे चूज करना है कि उसका मिन टर्म मेरा 0 बने। ठीक है, इसका मतलब ए बार बी बार सी बार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 5 मीन्स डी के लिए हम 5 यूज करेंगे, मीन्स क्या बनेगा 0 0 5 को एक बार 0 ले लो, एक बार क्या ले लो 1। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई 0 बना। तो मुझे एक चीज बताइए, जो 0 इसके अंदर है तो इसको ये पाई एम जो मेरे पास गिवन है ना 1 5 12 15, इसको हम क्या किस में चेंज कर लेते हैं राजे, मैक्स टर्म सॉरी मिन टर्म में कर लेते हैं। ये मैक्स टर्म है, इसको मिन टर्म में कर लेते हैं। तो जो मैक्स टर्म है उसके बिना मेरी मिन टर्म के अंदर आ जाएंगी, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, 0 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, जब 5 की वैल्यू 0 है, 5 मेरा डी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जब 5 की वैल्यू मेरी 0 है, क्या 0 इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 1, जो अंदर है तो 1 है। ठीक है, 1 इसके अंदर नहीं है तो 0 है। इसका मतलब ये हुआ d की वैल्यू 0 रखने पे 1 आ रही है और 1 रखने पे 0 आ रही है, इसका मतलब ये d का बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, d का बार। बड़े ही ध्यान से सुनना है ना। फिर A1 के लिए, अब आपके पास जो A B C सेलेक्ट लाइन A B C है ना, तो जो सेलेक्ट लाइन है आपके पास A B C, इसका सम आपने
मीन्स 1 मिन टर्म बनानी है, ठीक है। तो इसका जो सम होना चाहिए वो 1 आएगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी 0 रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी 0, और सी को मुझे ऐसे छोड़ना पड़ेगा, जैसे 0 0 1 है ना, तो इसका देखो डेसिमल वैल्यू 1 आ जाएगी ना। तो ए बार बी बार सी, ठीक है। और ये फंक्शन आपको बताएगा आपने डी की ए बी सी तीनों की फॉर्म में लेके आना है, लेकिन हमारे पास डी जहां पे मिसिंग है, तो जो चीज मिसिंग है उसको 5 ले लेंगे, ठीक है। ओके है भाई। तो इसका मतलब 0 0 1 और 5 की वैल्यू एक बार 0 लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं 1, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 1 2 3 होता है ना, तो इसका वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 1 2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी डेसिमल वैल्यू 3। अब 2 और 3 देखो उसके अंदर लाई कर रहा है, आपके इसके अंदर 2 और 3 दोनों लाई कर रहा है भाई, 2 लाई कर रहा है तो 1 आएगा, 3 लाई कर रहा है तो 1 आएगा, ठीक है। इसको देखो भाई ध्यान से, ठीक है। मिन टर्म आपके पास ये दोनों लाई कर रही है, इसका मतलब डी की वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, आंसर कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा राजे वो कितना आएगा 1, ठीक है। इसकी आउटपुट हमेशा आपके लिए 1 आएगी, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे दूसरी के लिए, I2 के लिए, बोलो जी I2 के लिए देख लें, बिल्कुल देखते हैं सर, ठीक है। चलिए तो I2 के लिए हम वही यहाँ से देख लेते हैं। I2 के लिए आपका जो A B C है, तो आपकी 2 आनी चाहिए वैल्यू, 2 कब आएगी, जब B मेरे पास ऐसे बचेगा, मीन 0 1 0 बचेगा, ठीक है। और D को 5 ले लेते हैं, तो D की वैल्यू एक बार 0 ले लो भाई, एक बार 1 ले लो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 1 2 4 आ गया, 1 और 4 5, और 4 और 5 देखो कहाँ पे है, 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है तो 1 आ रहा है, 5 इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 रखने पे 1 आ रहा है, 1 रखने पे आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, डी का बार आ रहा है, ठीक है। डी का बार का मतलब क्या, अगर 0 होगा तो 1 आ जाएगा, अगर 1 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम तीसरे इनपुट के लिए देखते हैं। इसका मतलब क्या, डेसिमल वैल्यू 3 बननी चाहिए, ठीक है। 3 कैसे बनेगी, ए बी सी है, ठीक है। एक तो 1 एक्टिव करना पड़ेगा, एक 2 करना पड़ेगा, मीन ये चीज करनी पड़ेगी, और डी को 5, तो 0 1 1 5 को एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, ये तीनों अक्षर आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो इसकी डेसिमल वैल्यू निकालो कितनी है, 0 1 2 3, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया ना, सॉरी 2 हो गया, तो 6 आ गया, तो ये कितना बचेगा भाई 7, ठीक है। 6 और 7 देखो है उसके अंदर, 6 और 7 दोनों इसके अंदर है भाई, ये देखो ये 6 भी है और 7 भी है, दोनों इसके अंदर है। इसका मतलब 6 पे भी 1 आएगा और 7 पे भी 1 आएगा, ठीक है। डी की वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, आंसर कितना आएगा राजे 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी बार 1 डी बार 1, इसका देखो किसके अंदर आ रहा है, डी बार 1 डी बार 1, इसका मतलब यहाँ से करेक्ट होगा भी आपकी ऑप्शन बी आएगी, ठीक है। लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे राजी, ठीक है। ऐसे ही हम I4 निकालेंगे, मींस I4 का मतलब क्या, डेसिमल वैल्यू कितनी बननी चाहिए 4, 4 कैसे बनेंगे 0 1 2, तो इसके ऊपर मुझे बार रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे है डी, डी को क्या लिखेंगे 5, ठीक है। तो 1 0 0 1 0 0, डी की वैल्यू एक बार 0 एक बार 1, ठीक है जी। तो 0 1 2 3, तो कितना आ गया 8, इसका आ गया 9, ठीक है। 8 और 9 देखो है इसके अंदर, 8 और 9 दोनों इसके अंदर है, 8 भी है तो 1, जे भी 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे 1, ठीक हुआ। नेक्स्ट I5 के लिए निकालो जल्दी से, I5 आंसर 5 आएगा, तो A B का बार C, इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा और इसको 5 करेंगे, तो 1 0 1 1 0 1, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 0 1 2 3, तो ये 8 प्लस 2 10, तो ये हो जाएगा 11, 10 और 11 इसके अंदर है, 10 और 11 है, ठीक है। तो उसका मतलब 10 के भी ऊपर वैल्यू 1 आएगी, 11 के ऊपर भी वैल्यू 1 आएगी, तो आंसर मेरा क्या आएगा ऑलवेज 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा राजीव 1, ठीक है। इसके बाद I6 के लिए देख ले भाई, तो 6 बनना चाहिए, ये 4 हो गया, ये 4 2 6 हो गया, इसको मुझे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो 1 1 0 1 1 0, तो 0 1, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा भाई 0 1 2 3, तो ये हो गया 8 और 4 12, ये हो जाएगा 13, 12 और 13 है इसके अंदर, 12 नहीं है 13 है, ठीक है। तो 12 नहीं है तो क्या आ जाएगा 0, 13 है तो 1, तो इसका मतलब डी की वैल्यू 0 रखने पे 0 आ रही है, 1 रखने पे 1 आ रही है, इसका मतलब आंसर किसके इक्वल आ जाएगा राजे, डी के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। डी की जो भी वैल्यू होगी वो इसके ऊपर आ जाएगी, ओके हुआ।
ऐसे हम I7 के लिए देख लेंगे राजे, 7 बनना चाहिए, मीन्स सभी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 5 है, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है, 0 1 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 12 2 14, तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो देखो 14 और 15 है इसके अंदर, 14 है लेकिन 15 नहीं है, ठीक है, 14 है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और 15 नहीं है तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 रखने पे 1 आ रहा है और 1 रखने पे 0 आ रहा है, मीन्स डी का बार हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी का बार, ठीक है। आप देख सकते हो अभी सभी वैल्यूज आपकी इसके साथ मैच कर जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप ऑलरेडी जान चुके हो, ठीक है जी। चलिए तो 6th क्वेश्चन और देखते हैं भाई। A 4x1 mux is used to implement 3 input boolean function as shown in figure. The boolean function f a b c d implemented is, तो आपके पास ये फंक्शन a b c इसी फॉर्म में निकालना है, लेकिन आपके पास ये b और c है, आपके पास कौन कौन b और c है भाई, सेलेक्ट लाइंस, लेकिन इसके अंदर a मिसिंग है ना, तो a में आपके ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका फंक्शन निकालिए जल्दी से, क्या होगा, तो ये b और c है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो आपकी इनपुट सेलेक्ट होगी राजे वो कौन सी होगी वो देखते हैं। ये 0 0 0 1 जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो इसके भाई हमने बना दिए, ठीक है। अगर मैं डेसिमल वैल्यू की बात करूं, मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिख रहा हूं भाई, यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इसकी कितनी है 0, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, ठीक है। ये बताएगा आपकी M0 M1 M2 M3, ठीक है। ये बोलेगा 0 वाली इनपुट को एक्टिवेट कर दो, तो 0 वाली I0 है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है राजे A। जे बोल रहा है 1 वाली I1 वाली एक्टिवेट कर दो I1, अगर जे A है तो जे क्या आ जाएगा A का बार, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा A का बार। जे बोलेगा 2 वाली एक्टिवेट कर दो, 2 पे ऊपर कितना है 1 है, ठीक है। और जे बोलेगा 3 वाली एक्टिवेट कर दो, उसके ऊपर वैल्यू कितनी है 0 है, समझे मेरी बात। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास वैल्यू की बात करूं, आउटपुट की बात करूं, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, सॉरी यहाँ पे आउटपुट लिखिए भाई, आउटपुट y है का f है, f है, f है, ठीक है। लेकिन आपने जो फंक्शन f है वो a b और c की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं आपके पास जो आउटपुट है राजे, आउटपुट वो क्या आएगी आपके पास, b का बार c का बार इंटू a, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, b का बार c का बार, क्योंकि 0 0 है ना, तो b बार c बार इंटू a, प्लस नीचे वाला देखो ये क्या है 0 है, मींस b का बार है, इसके बाद 1 है c है, इसका मतलब a का बार, प्लस आगे देखो b c का बार इंटू 1, प्लस नेक्स्ट कितना भाई b का बार c का बार इंटू 0, तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, लेकिन जो फंक्शन है उसको मैं उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ भाई जिस फॉर्म में मुझे चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन मुझे बताएगा ABCD फॉर्म में चाहिए, तो A मेरा ये आगे लिखेंगे हम, ठीक है, उसी फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। A बार B बार C प्लस बी सी बार, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है राजे वो मिन टर्म की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। जैसे जे है आपके पास, जे मिन टर्म क्या होगा 1 0 0 प्लस इसका आंसर कितना है 0 0 1, ठीक है। तो जे कितना आ गया 0 1 2, जे 4 आ गया राजे, और जे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ए मिसिंग है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बी सी बार है ना, तो ए मिसिंग है, जो करेक्टर आपका मिसिंग हो उसके ऑर्डर वाइज उसको वहां पे प्लेस कर दो। जे मान लीजिए अगर डी होता तो बी सी तो थे, डी के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है जी। तो ए मिसिंग था, ए की पोजीशन यहाँ पे बनती है, वैसे वैसे बना लो, ठीक है। इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं राजे, बी को 1 लिखेंगे, सी बार को 0 1 0, तो 5 की जगह पे एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे। जे 2 आ गया राजे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो 4 + 2 6 आ गया, ठीक है। बोलो जी। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं इसकी 2 मिन टर्म आ गई राजे 2 और 6, ठीक है। तो इसका मतलब समीशन जो मेरे पास फंक्शन आएगा f a, b, c दैट इज इक्वल टू समीशन, कौन कौन सी मिन टर्म आ रही है राजे, यहां से देखिए 1 आ गया, 2 आ गया,
4 आ गया और 6 आ गया, ठीक है। तो 4 मिनट टर्म मेरे पास आ जाएगी 1 2 4 6, तो 1 2 4 6 आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कैसे कैसे करनी है जी क्वेश्चंस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं भाई। A 3-bit gray counter is used to control the output of the multiplexer as shown in figure. The initial state of counter is 0 0 0. The output is pulled high. The output of the circuit follow the sequence. तो ये भाई मेरे पास मल्टीप्लेक्सर लगा रखा है, यहाँ पे अनेबल आपके पास पिन लगी हुई है। अनेबल पिन का मतलब ये है जब ये हाई होगी तभी मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट आएगी, अदरवाइज आउटपुट मल्टीप्लेक्सर की क्या होगी, 0 होगी। करेक्ट हुई इतनी बार। लेकिन यहाँ पे क्या है, ई का बार भी लगा हुआ है ना, तो ई का बार क्या मतलब, ये ई के उल्टा होगा, समझे मेरी बात। ई के उल्टा मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब ये जो ई की बार है इसके साथ कौन सी इनपुट जुड़ी हुई है आपके पास, बोलो, जे सेलेक्ट लाइन होगी है ना, S0 और S1, जे कौन है, A1 और A2 आपकी सेलेक्ट लाइन मींस आपकी जो इनपुट बताएगी कौन सी लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, और जो A0 है वो इनेबल पिन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। इसका मतलब जब A0 की वैल्यू 0 होगी उस केस में इनेबल पिन मेरा ऑन होगा, बोलो, तो मेरे पास जो मेरी आउटपुट है वो मुझे मिलेगी, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां से देखूं कि जो मेरी ई बार पिन है दैट इज इक्वल टू A0 है, ठीक है, क्योंकि ई की बार है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बोलूं 4 A0 बराबर 0 है, तो जो मेरा 4x1 मक्स है राजे, वो क्या हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपल ई होता, अगर ई नॉट इज इक्वल टू ई होता तो इनेबल कब होता, जब ए नॉट की वैल्यू कितनी होती, 1। ऐसे ही 4 जब ए नॉट इक्वल टू 1 होगा उस केस में 4x1 जो मेरा मक्स है राजे वो डिसेबल होगा, डिसेबल्ड। करेक्ट हुई इतनी बात। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट की बात करूं, आपके पास काउंटर की जो इनिशियल स्टेट है वो 0 0 है, तो अगर मैं इसके इस स्टेटमेंट की तरफ बोलूं A2 A1 A0, तो इसके कॉम्बिनेशन जितने हो सकते हैं सभी ड्रॉ कर लो राजी, 0 0 0 0 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम बात करेंगे भाई, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइन की मैं बात करूं और आपके पास एनेबल पिन की भी मैं बात करूं, तो देखिए भाई क्या क्या आपके पास आने वाला है, क्योंकि हमें मेनली तो मार्क्स की आपके पास आउटपुट देखनी है ना, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे मैं ई की बार दिखा दी, उसकी वैल्यू A0 की इक्वल है, ठीक है। फिर सेलेक्ट लाइन आपको ये बताएगी कि जो आपका काउंटर है, ठीक है, काउंटर है तो उसके अंदर कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है, इनपुट लाइन कौन सी सेलेक्ट होगी वो मेरी वहां से पता चलेगी, ठीक हुआ। हाँ जी, क्लियर है अभी पॉइंट। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आ जाएगा भाई आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सेलेक्ट लाइन S0 और S1 है ना दोनों, ठीक है। तो S1 की वैल्यू A2 के इक्वल है, उसको भी लिख लेते हैं भाई। यहाँ पे सिलेक्ट लाइन आ गई S2 विच इज इक्वल टू A2, फिर आ गई सिलेक्ट लाइन S0 विच इज इक्वल टू A1, ठीक है, ओके हुआ। और यहाँ पे मेरे पास फंक्शन f आ जाएगा, आपके मक्स की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, ठीक है जी। तो मुझे एक चीज बताइए, जब मेरे पास A0 की वैल्यू 0 है, ठीक है, A0 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पहले अनेबल पिन के ऊपर लिख लो भाई, ई की बार जो है वो सिंपल आपका A0 है ना, तो ये आप लिख लो भाई। फिर जो S1 है वही मेरा A2 है, तो A2 वाली सभी कॉपी कर दो इसके अंदर। फिर A1 की कॉपी कर दो सारी की सारी, ठीक है। अब आउटपुट देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, जब मेरे पास ई की बार मींस A0 की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, उस केस में मेरा मल्टीप्लेक्सर क्या हो जाएगा राजे, अनेबल हो जाएगा, मींस आउटपुट देगा। इसका मतलब आउटपुट कितनी देगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये मेरी सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी, ठीक है। तो S1 और S0 की जो वैल्यू है वो 0 0 मींस इसकी कौन सी मिन टर्म सेलेक्ट करेगा भाई, 0 वाली, ठीक है। मीन 0 वाली जे होगी ना, 0 वाली, उसके ऊपर वैल्यू कितनी है I0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा I0।
जब मेरे पास इनेबल हाई हो गया ना, ई की बार 1 हो गया, इसका मतलब मेरा जो मल्टीप्लेक्सर होगा राजे, इधर से मेरे आउटपुट यहाँ पे 0 मिलेगी। तो अगर इधर से 0 मिलेगी, ऊपर कितना है राजे 5, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएंगे राजे वो 0 आएंगे, आउटपुट मेरे पास क्या मिल जाएगी +5। और +5 को हम क्या लेके चलते हैं हाई, हाई को डिजिटल में कैसे लिखते हैं भाई 1 के साथ, ठीक है। इसका मतलब जैसे जब जब मेरे अनेबल 1 रहेगा उस केस में मेरी आउटपुट क्या आएगी राजे 1 आएगी, ठीक है। तो अनेबल 1 यहाँ पे है, पहले वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे है तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक हुआ। बाकी जगह पे 0 है, वो आपकी सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी, राइट। अब यहाँ पे 0 1 तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका मतलब 1 के ऊपर देख लो क्या आ रहा है राजे, 1 के ऊपर ये 1 है, 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है I1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I1। नेक्स्ट क्या है 1 0, 1 0 का मतलब क्या है 2, तो 2 के ऊपर क्या आ रहा है I2, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ रहा है राजे आपके पास 1 1 आ रहा है, 1 1 का मतलब है 3, 3 के ऊपर देखो क्या आ रहा है 3 है, 3 के ऊपर मेरे पास है I3, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ इनपुट क्या आएगा आपके पास I0 1, I1 1, I2 1, I3 1, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपके पास भाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक हुआ। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं I0 1 I1, I0 1 I1, फिर है 1 I2, 1 I2, आई थिंक आपके पास ये बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, नहीं सॉरी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा भाई, क्योंकि इसमें तो I2 है ना, I2 के बाद I3 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन सब की नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखकर भाई अच्छे से आपने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।